तो क्या हाल चाल सब बढ़िया। मैं आपका प्रिय प्रशांत सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नॉटी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं जी? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये कौन सा चैप्टर है बुआ जी? हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये कौन सा पार्ट होने वाला है बुआ जी? दूसरा पार्ट होने वाला है। तो बुआ जी पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था बुआ जी? कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा अगर बुआ जी अगर आपसे कोई पूछ ले कोयले का जलना, कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है बुआ जी? तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगर बोल दे बुआ जी आप लोगों को किसी के तरह से अगर बोल दे कि जैसे कि अगर हो गया फीते का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, फीते का जलना, तो ये क्या हो जाएगा बुआ जी? क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्यों होगा बुआ जी? क्योंकि जब मैग्नीशियम का फीता जल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा बुआ जी? श्वेत चूर्ण बचेगा, मतलब सफेद रेत बचेगा, राख बचेगा। तो उसी को क्या कहेंगे बुआ जी? उसमें एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी? रासायनिक अभिक्रिया। इसका परिभाषा लिखेंगे बुआ जी। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखेंगे बुआ जी? हम लोग परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या हुआ जी? केमिकल रिएक्शन। अब हम बात को समझेंगे बुआ जी क्या बोल रहा है यहाँ पे? रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि केमिकल रिएक्शन। तो बुआ जी रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है बुआ जी? तो नॉर्मल अगर हम जानते हैं बुआ जी, जहाँ जहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ वहाँ हम क्या मान लेंगे बुआ जी? क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यही क्या कर लेंगे हम बुआ जी? मान लेंगे। ये तो बता दिया बुआ जी कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, रासायनिक भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं। ये दोनों क्या कह सकते हैं बुआ जी? हम लोग समझ चुके हैं। ये दोनों चीज क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। तो इसी को लिखते हैं बुआ जी। लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं बुआ जी? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या हो गया बुआ जी हमारा? जल्दी बोलिएगा। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म आंसर हो गया। ये हम क्या कह सकते हैं बुआ जी? इसका शॉर्ट फॉर्म आंसर या एकदम बिल्कुल राइट आंसर, एकदम सही जवाब क्या हुआ जी? कि रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है भैया? और कोई बोलते कैसे कर सकता है तुम? हम कहते हैं भैया चलो रासायनिक परिवर्तन क्या है उदाहरण दो। चलो भाई या कह दो कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ने? जल्दी बोलिएगा। एगो सोडियम रहता है, एगो रहता है क्लोरीन रहता है, दोनों मिल जाता है और बन जाता है, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए, ये क्या बन जाता है? NaCl। मतलब क्या बन जाता है? नमक बन जाता है। नमक बन गया। भैया ये तो लगो भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया। एगो अलग चीज था, दोनों मिल गया, क्या बन गया है वो? जल्दी बोलिएगा, क्या बन गया है? जल्दी बोलिए। एक नया पदार्थ बन गया। तो हम लोग जानते थे जिस जिस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। प्रूफ हो गया, साबित हो गए बुआ जी? साबित नहीं हुआ? जल्दी बोलिएगा। साबित हो ले ना बुआ जी? हाँ। तो इसी को क्या कहेंगे बुआ जी? रासायनिक परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये समझ गए? अब इसको हम अगर बड़ा रूप में लिखना है
या दूसरा परिभाषा अगर कोई बोल दे और कोई परिभाषा, तो हम इसको क्लियर ये भी बोल सकते हैं बाजी कि रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को ही क्या कर सकते हैं बाजी, जल्दी बोलिएगा, रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भैया, अभिक्रिया कहते हैं भैया, हाँ कहते हैं। मतलब रसायन मतलब समझते हैं बाजी, रसायन मतलब केमिस्ट्री का कोई भी चीज़, आप किसी का अगर कोयला को दर्शाइएगा तो वो भी एक तरह से क्या है बाजी, उसमें क्या है, रसायन है, क्योंकि कार्बन क्या है बाजी, एक रसायन चीज़ है। तो यही से क्या कहते हैं बाजी, रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ये दोनों याद हो जाएगा, कई महीना में याद होते, 6 महीना में, कई महीना में याद होगा बाजी। तो इसको क्या कर लेना है बाजी, हम लोगों को याद कर लेना है। ये तो याद हो गई भैया, ये क्या हो गया बाजी, याद हो गया। अब इसमें ये क्या आता है बाजी, इसका एक क्या आता है, बड़ा परिभाषा आता है। क्या आता है बाजी, इसको अगर हम बोल दे एग्जाम में बोलेगा तो भैया अगर एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको तो 1 नंबर मिलेगा ने, हाईएस्टली 2 नंबर मिलेगा। इसके लिए 1 नंबर छूटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि साइंस में हमारा कितना गोल है बाजी, 100/100 का लक्ष्य है। कितना का लक्ष्य है बाजी, 100/100 का लक्ष्य है। तो बाजी अब हम क्या समझने वाले हैं बाजी, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया का एक तरह से बड़ा परिभाषा लिखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बाजी, किसी प्रकार के परिभाषा लिखने वाले हैं। तो इसका लिखेंगे बाजी, ऊपर में लिख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो बाजी इसका परिभाषा क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, इसका परिभाषा क्या होगा। इसका परिभाषा होता है बाजी कि जब कोई पदार्थ मतलब तो जानते हैं बुआ जी, पदार्थ हम क्या कहते हैं, समझ चुके हैं बुआ जी इसके पिछले क्लास में ही। तो क्या हुआ जी, जब कोई पदार्थ अकेले मतलब बुआ जी सिंगल, अकेले ही या किसी और के साथ एगो मिले या 5 गो और मिला ले, मिलकर एक क्या हुआ जी, एक नए पदार्थ या क्या लिख सकते हैं, एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाजी, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ जी, बोले ध्यान दीजिए कि जब कोई तो खुद से खुद को मिला रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, फिर एक और ऑक्सीजन बन गया, ये क्या बन गया जी, O2 बन गया। मतलब क्या हुआ जी, अकेले ही मिला, पर एक इसमें मतलब बार बार खुद मिल जाए और एक नया पदार्थ बना ले। यहाँ क्या करे बुआ जी, यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, CO2 किसी और को मिला लिया साथ में, तो भी क्या हुआ जी, अभिन्न गुण वाला, मतलब हम दोनों, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, और ये जो बना है इन दोनों से क्या है बुआ जी, पूरा अलग है। मतलब क्या है बुआ जी, पूरा तरह से भिन्न है। बुआ जी भिन्न गुण वाले पदार्थ का अगर निर्माण करेगा तो उसको क्या कहेंगे बुआ जी, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ जी, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसका हम उदाहरण क्या लिख सकते हैं बुआ जी, जल्दी बोलिएगा। इसका उदाहरण एक लिखा गया, C+O2 बराबर क्या हो जाएगा बुआ जी, CO2 हो जाएगा, होगा कि नहीं बुआ जी। उसके बाद एक आता है H2+O2 बराबर H2O, होगा कि नहीं बुआ जी।
तो क्या हो गया बाजी, रासायनिक अभिक्रिया का ये क्या हो गया बाजी, एग्जाम में मतलब लिखने लायक अति हो गया। या इसका पहले वाला परिभाषा जो था बाजी कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब आता है बाजी हमारे रासायनिक अभिक्रिया का भाग। क्या आता है बाजी, रासायनिक अभिक्रिया का भाग। अब देखिए इसका हम एक और उदाहरण लिख सकते हैं, H2 + Cl2 बराबर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए बाजी अब इसका हम लिखते हैं, अब हम लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या आता है बाजी, इसका दुगो भाग होता है भैया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बाजी, दुगो भाग होता है। उसका लिखने का तरीका होता है, उसका क्या होता है बाजी, कुछ विशेषता होता है। हम यहाँ पे क्या लिखे थे बाजी, एक बार फिर से लिखते हैं। हम यहाँ लिख लिए भैया H2 लिखा लिया है, फिर Cl2 लिखा लिया है। अब बराबर में क्या लिख दिए हैं बाजी, जल्दी बोलिएगा। हाँ, यहाँ तीर का निशान देकर हम क्या लिख दिए हैं, HCl। तो इसी को क्या कहते हैं बाजी, दो तरह का भाग है। अभी एक इस साइड का भाग। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, एक तरह से मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, दो भाग में हो गया। रासायनिक अभिक्रिया कितना भाग, दो। पहला भाग होता है अभिकारक कारक। उसके बाद दूसरा क्या होता है बाजी हमारा, प्रतिफल। तभी कारक किसको कहते हैं, तो बाजी हम लोग जानेंगे अभिकारक किसको कहते हैं। तो लिखेंगे जो क्या करे बाजी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है बाजी, भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में उसको हम क्या कहेंगे बाजी, लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। हम यहाँ क्या कहें बाजी, जल्दी बोलिएगा, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मतलब कि जो रासायनिक परिवर्तन में पहले था ने, जो पहले वाला पदार्थ रहता है, मतलब जिस पर काम होता है, जिस पर क्रिया होता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक होता है। उसी को क्या कहेंगे, अभिकारक। मतलब जो देखिए इस साइड वाला भाग को क्या कहेंगे बाजी, हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे बाजी, अभिकारक कहेंगे। उसके बाद हमारा जो इस साइड होता है बाजी, प्रतिफल। ये क्या बाजी, हम लोग काम कर लिए तो उसका कुछ तो फल निकलेगा ना, इसी को हम इसको क्या कहते हैं बाजी, प्रतिफल या उत्पाद। या करके क्या लिख सकते हैं बाजी, उत्पाद। इसका क्या होता है बाजी, जल्दी बोलिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, अब प्रतिफल कहते हैं। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या बोला बाजी, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को, क्या बोला बाजी, प्राप्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं बाजी, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। या क्या कहते हैं बाजी, उत्पाद। जो लास्ट में हम लोगों को प्राप्त हुआ, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो फल प्राप्त हुआ, उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल प्राप्त। क्या कहते हैं, प्रतिफल। मतलब क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बाजी, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब बाजी अगर बीच में 2-3 गो पदार्थ मिला रहे, उसके बीच में जोड़ देते हैं। अब ऐसे करके क्या कर देते हैं, तीर का निशान दे देते हैं। अब हम इसका जानेंगे बाजी कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आप कैसे समझाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, जल्दी बोलिए, कैसे समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है। तो बाजी इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाजी, जल्दी बोलिएगा। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का क्या लिखने वाले हैं, विशेषता लिखने वाले हैं। हम क्या लिखने वाले हैं बाजी, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं बाजी, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता लिखने वाले
हैं। तो बाजी हम क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखेंगे। तो बाजी रासायनिक अभिक्रिया का 4 विशेषता ऊपर में लिख देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है भाई, जल्दी बोलिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यही होती है भाई, इसका 4-5 विशेषता है। पहला, ताप में पक्का परिवर्तन हो जाएगा। दूध क्या होता है भाई, नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा होता है, पर अगर आप उसको दही जमा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है भाई, हमेशा ताप में परिवर्तन हुआ। उसके बाद क्या होगा भाई, गैस का उत्सर्जन जरूर होगा। उत्सर्जन होता है, क्या होता है बाजी, गैस का उत्सर्जन होता है। अगर जिंक के दाने दाने में जिंक के अथी में और हम क्या डाल देंगे बाजी, जल्दी बोलिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या निकलेगा बाजी, हमारा H2 गैस निकलेगा ऊपर। तो उसी को क्या कहेंगे बाजी, गैस का उत्सर्जन। उसके बाद और क्या विशेषता होता है बाजी, जल्दी बोलिए। रंग तो पक्का बदलना है, रंग परिवर्तन। देखिए इस समय से कुछ भी हो सकता है, उसका ताप में परिवर्तन हो गया होगा या गैस उत्सर्जन हो गया होगा या क्या हुआ होगा जी, रंग परिवर्तन हुआ होगा। चारों में से क्या होगा, एक काम जरूर होगा। क्या होगा जी, एक काम जरूर होगा। क्या होगा बाजी, रंग में परिवर्तन जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। 4 नंबर में आता है बाजी, जल्दी बोलिएगा, जल्दी क्या आता है बाजी, जल्दी बोलिएगा। अवस्था चेंज, अवस्था में परिवर्तन, ये सब जरूर हुआ होगा बुआ जी। तो बुआ जी आज के लिए इतना ही बुआ जी, क्या करेंगे बुआ जी, आज के लिए इतना ही। ये सब समझ गए बुआ जी कि ताप में परिवर्तन पक्का हुआ होगा या गैस का उत्सर्जन पक्का हुआ होगा या रंग में परिवर्तन हुआ होगा। हाँ बुआ जी, ये सब क्या हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। ये क्या होगा बुआ जी, पक्का हुआ ही होगा। समझ रहे हैं बात को। तो रासायनिक अभिक्रिया समझा दिए बुआ जी। इसके बाद हम क्या समझेंगे अगले क्लास में, रासायनिक समीकरण समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लियर समझते जाएंगे। और वो आप लोगों के लिए क्या किया है हुआ जी, टेलीग्राम पे जो डाल रहा है हुआ जी, उसको पक्का करना है। नोटी क्लासेस के नाम पे जो टेलीग्राम है हुआ जी, उस पर क्या करना है हुआ जी, डेली याद करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। जो 5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से दिया जा रहा है हुआ जी, उसको क्या करना है, पर डे ऐसा याद कर लेना है कि उसको फिर भूलें नहीं, एकदम क्लियर याद कर लेना है। ठीक हुआ जी। तो आज के लिए इतना ही हुआ जी, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद हुआ जी।